विश यू वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आजकल हम सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में नोटिस, एडवर्टीजमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर अप करे थे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपकी लेटर, रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग रिवीजन, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ लेटेस्ट पैटर्न है जो कि सीबीएसई ने अभी कुछ न्यू सैम्पल पेपर बेस्ड उसमें स्टार्ट किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू टॉपिक लेटर के साथ। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट भी करेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं लेटर्स के, और आपके पेपर के रिगार्डिंग ये बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला है कि लेटर राइटिंग एक एसेंशियल स्किल होती है। तो इसमें हम दो तक, क्योंकि आपको पता है आपका डिलीट हो चुका है आधा सिलेबस, तो इसमें से सिर्फ आपके दो ही लेटर्स आ रहे हैं, लेटर टू एडिटर और लेटर टू एप्लीकेशन। ओके, गिवन सजेशन, अगर हम लेटर एडिटर करते हैं तो आपको इसमें एक सजेशंस ऑन एनी इशू देना होगा। गिविंग सजेशन ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल, राइट अप इन अ पब्लिशर लेटर, ठीक है। देन है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। चलिए हिंट्स देखते हैं। अगर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, सेंडर एड्रेस एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, name and designation of the addressee on the left side under the date, salutation such as sir, madam, dear sir, and language of the letter should be formal, brief, to the point, and confident to specific business issue. And business letter should be closed with yours faithfully, yours truly, yours sincerely. If so, personal name is used in the salutation, then a full signature with name and designation just below it. Letters to be published in a magazine or a newspaper should be addressed to the editor of that magazine or newspaper. तो आपको ये hints को follow करने हैं while writing your editor letter. Then अगर हम application job करते हैं, job application, then language for application job for it should be formal and to the point होनी चाहिए. It should be accompanied by a biodata with following details, जिसमें आपके name, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हॉबीज, एक्सपीरियंस, सैलरी एंड रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपकी गिवन होनी चाहिए एज योर रिज्यूमे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं लेटर टू एडिटर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद उसमें जो भी नेसेसरी डिटेल्स आप उसको अंडरलाइन करेंगे, लाइक सेंडर, रिसीवर, एड्रेस, क्या टॉपिक है आपके लेटर का। चलिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर, Deccan Times, Bangalore, about the adequate parking facilities in the commercial street MG Road, which is causing a lot of inconvenience to the people. Offer your suggestions. You are Anup Ritu, 24 Hennes Road, Bengaluru. चलिए, सबसे पहले हमारे इसमें क्या आएगा, सेंडर कौन है, 24 हैनस रोड, बेंगलुरु, और ये आपका 2011 में भी आया हुआ है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट एज वेल एज आपका अपडेटेड सैम्पल पेपर भी है स्टूडेंट्स, और अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको ज़रूर करना है। चलिए, फिर इसके बाद हमने डेट डाली। देन इसके बाद हमारा रिसीवर है द एडिटर, उसका डेक्कन टाइम्स बेंगलोर का। देन सब्जेक्ट है इनएडिकेट पार्किंग फैसिलिटी इन अ कॉमर्शियल स्ट्रीट, तो आपको ही बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द टेंशन, देखो करना चाहती हूँ, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, या आप लाइन किसी भी एडिटर लेटर में पुट कर सकते हैं, टुवर्ड द इनएडिकेट पार्किंग फैसिलिटी इन अ बिजी कमर्शियल स्ट्रीट एमजी रोड थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इनएडिकेट पार्किंग फैसिलिटी, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स अपने क्या फॉलो अप करने हैं, यहाँ पर आपको फॉलो अप करना है अपना टॉपिक। ये देख रहे हैं आप, तो ये आपका फैसिलिटीज़ है, टॉपिक का है। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप फॉलो कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। देन है सर, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द कॉमर्शियल स्ट्रीट, फिर आपको बताना है कि कैसे, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, इनकन्वीनियंस, उससे क्या इशू क्रिएट हो रहा है। स्ट्रीट इन द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन अ बेंगलोर, the mall houses outlets of all the brands and reputed companies. It is the most popular place for a family
आउटिंग्स चिल्ड्रन लव टू स्पेंड देयर, मतलब आपको बताना है कि कैसे वो, मतलब आपको एक इनकन्वेंस या इनएडिकेट शो कर रहे हैं. देन outlets of all the brands and reputed companies, it is the most popular place for family outgoings. Children love to spend their time with their parents in this mall. तो दिस फन इज स्पॉइल्ड. अब क्या हो रहा है कि जब वहाँ पे पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा. तो दिस फन इज स्पॉइल्ड व्हेन द शॉपर्स face the problems of parking. The parking facility is not only inadequate but mismanaged also, है ना. तो no system is being, देखो किया जा रहा है, तो इसमें आपको present rule यूज करके present problem को show करना है. Followed here, most of the time the parking attendant is missing. It causes a lot of inconvenience to the visitors. तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे अपनी सेकंड पैरा में शो करनी है. दिस इज द बॉडी ऑफ योर लेटर. द म्यूनिसिपल ऑथोरिटीज मस्ट पिक अप एंड इंक्रीज द स्पेस फॉर पार्किंग. तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर रहे हैं कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए. देयर शुड बी सम रेगुलर एंड द परमानेंट अटेंडेंट टू. सर, आई शैल बी ग्रेटफुल if my letter gets an appropriate space in your newspaper so that needful steps can be taken into the concerned matter. ठीक है, concerned is your संबंधित, और yours sincerely अनूप एंड रितु. तो this is your format and this is your word length of your letter. If you do like this, definitely you will score a very nice marks. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे स्टूडेंट्स. तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हमारे जो सेंडर हैं वो है 30 वे करोल बाग, और ये एडिटर आपके रिसीवर होंगे. और इसका देखते हैं कि इसका टॉपिक क्या है. स्ट्रे डॉग्स एट द हैंड्स ऑफ द कैलर्स एंड इंटरप्रेट पीपल. तो इल ट्रीटमेंट मेथड है ना. तो ये आपका दिया हुआ रिगार्डिंग इल ट्रीटमेंट विद स्ट्रे डॉग्स. तो आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं. ठीक है, चलिए आप चलते हैं, एक सैम्पल देख लेते हैं हम. ए लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ अ जॉब. चलिए रीड द एडवर्टीजमेंट. ओके, गिवन बिलो. तो इस तरीके से आपको बॉक्स में दिया होगा. आजकल इसी तरह से लेटेस्ट जो है वो क्वेश्चंस दिए पुट किए जा रहे हैं. एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग द फॉर द जॉब. ऑल्सो गिव योर डिटेल्ड रिज्यूम टू द सेंट अलोंग विद द लेटर. यू आर अ प्रवीण कुमार 95 HAL कॉलोनी बेंगलुरु. तो इसमें क्या क्या सिचुएशन वैकेंट है, मतलब एक एडवर्टीजमेंट था, उसके रिप्लाई में हम जॉब अपने रिज्यूमे भेजेंगे. तो वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच अ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन बेंगलुरु. कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. अप्लाई टू द बॉक्स नंबर. ठीक है, दिस इज योर एड्रेस एंड दिस वन. चलिए सबसे पहले हमारे सेंटर कौन है, 95 HAL कॉलोनी बेंगलुरु. देन डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं. द एडवाइजर बॉक्स नंबर 178 एंड CEO ऑफ द दक्कन हेराल्ड बेंगलुरु. तो किसको लिख रहे हैं, द एडवर्टाइजर को. तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश. तो स्टार्टिंग दिस इज द रिस्पॉन्स. तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट लाइन, तो आप ये किसी भी जॉब लेटर में इंक्लूड कर सकते हैं. और इसमें आपका क्या होगा कि आपको फर्स्ट स्टार्टिंग बीच का फिर एंडिंग इसको फॉलो करते हुए चलना है. तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स पुट होंगे. चलिए दिस इज द रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन द दक्कन हेराल्ड. डेटेड कब हुआ था, तो जाहिर सी बात है काफ़ी पहले आ गया होगा एडवर्टीजमेंट. तो उसका हम रेफरेंस देंगे. आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम. आई हैव 3 years एक्सपीरियंस. आपको सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है. आई एम ऑल्सो सबमिटिंग माई बायोडाटा फॉर योर काइंड परसूअल. आई श्योर यू ऑफ माई कंप्लीट डेविएशन टू वर्क वाइल वर्किंग इन योर रेप्यूटेड स्कूल. अगर किसी भी आपको कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है या कोई भी वर्ड वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. योर सिंसियरली प्रवीण कुमार. तो यहाँ पे हमारा लेटर फिनिश नहीं हुआ, इसके बाद आपको अपना रिज्यूम ही क्रिएट करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए ये है आपका तरीका. पर्सनल प्रोफाइल दी है, देन एजुकेशनल प्रोफाइल क्वालिफिकेशन, देन अदर. दिस इज योर, फिर इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, फिर रेफरेंस, दैट एंड ऑफ योर लेटर. तो इस तरीके से आपको अपना जॉब लेटर कंटिन्यू करना है इस फॉर्मेट में. चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, जो कि आपको 2014 में आ चुका है SQP में. ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, नर्सरी टीचर के लिए. ओके, तो एक एग्जाम्पल भी है साथ के साथ, तो इसको सॉल्व भी करना है डियर स्टूडेंट्स. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग. लेट्स स्टार्ट. तो आर्टिकल में सबसे पहले मैंने आपको भी बताया था हेडर फुटर बीच का. अगर आप एक सिक्वेंस से चलेंगे तो आपको कंटेंट भी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. और हाँ, आप डेली न्यूज़पेपर रीड करिए, मैंने बोला है, क्योंकि इसमें देखिए, चलिए देखते क्या क्या हिंट्स है. स्टडी केयरफुली इन द हिंट्स और पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट एंड रेंज द हिंट्स इन द ऑर्डर यू वॉन्ट टू डेवलप दैम फॉर राइटिंग दिस आर्टिकल. क्योंकि देखो आर्टिकल की जो लेंथ होती है ना स्टूडेंट, 250 वर्ड्स तक होती है. तो उसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से एंड करें. तो अगर हम एक वर्बल इनपुट एंड अरेंज के साथ में एंड के साथ चलेंगे
तो डेफिनेटली आप डेवलप कर पाएंगे आइडियाज़ को और अपने आर्टिकल को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. यू मे इनकॉर्पोरेट योर ओन आइडियाज ऑल्सो अलोंग विद द हिंट्स. And initial sentences should introduce the topic, main idea, main issue of article, whereas the last sentences should state your conclusion on the topic issue. So don't exceed the word limit, and it is always better to write the article into a suitable paragraphs. Okay, तो paragraph बने at least 4 paragraph तो होने ही चाहिए. Always use a simple and a grammatically correct language. Article should be meaningful, brief and to the point होना चाहिए. And avoid unnecessary details और explanations. चलिए इसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. Dance as shown in some reality shows on TV seems to be a mix of a gymnastics and PT exercises. Actually it is a neither. India has a rich tradition of a classical and a folk dances. Write an article 150 to 200 words of the need to have a reality show exclusively based on Indian classical dances. तो आपका ये आपका क्या है टॉपिक है, तो क्या आपका 2012 में भी आ चुका है. तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को शो करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शो ऑन द यंगर जनरेशन बाय अनु. ठीक है, दिया हुआ है इसमें. इस तरीके से आप अपनी स्टार्टिंग करेंगे. सबसे पहले आप अपने डांस के कल्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे ना फर्स्ट पैरा जैसे किया हुआ है. चलिए इंडिया, और हाँ कोशिश करिएगा इसमें आप प्रेजेंट रूल फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए पास्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं. इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ अ क्लासिकल एंड अ फोक डांसेस, है ना, and yet the dance items presented these days in many of the TV channels in India have a nothing much to do with the traditional dance forms of India. Recently in India lot of reality TV shows are being aired. मोस्ट ऑफ द, देखो इसमें रूल देखिए स्टूडेंट्स. चलिए जैसे फर्स्ट लाइन में आपका जो रूल है वो है आपका हैज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चुका है चुकी है. देन इसके बाद आपका देखिए इसमें दिया हुआ है चैनल इन इंडिया हैव नथिंग मच, ये भी वही आ गया चुका चुकी. रिसेंटली इन इंडिया लॉट ऑफ रियलिटी टीवी आर बीइंग, किया जा रहा है पैसिव. ओके, इस तरीके से अगर आप रूल्स को फॉलो आउट करेंगे और साथ में अपने भी आप चूज़ करेंगे ना रफली कि मेरे को आर्टिकल में ये रूल यूज़ करने हैं, तो आप बहुत अच्छे से ग्रामेटिकली एक करेक्ट आप आर्टिकल लिख सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव बीन, किया जा चुका है. कंट्रोवर्सल टू देम एक्सटेंड विद अ सर्टेन सीन्स एंड एपिसोड्स आर हार्मफुल for the tradition and culture values of the country. The reality shows debate being held through different medium has found more criticism against such a crude shows on many national television channels. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट. देखिए देन नाउअडेज पॉपुलर शो डांस इंडिया डांस. अब इसमें इसने क्या कर दिया, जो करंट में आपके टॉपिक को रिलेट करते हैं आप बिल्कुल डाल सकते हैं, जो कि आपके आर्टिकल को अट्रैक्ट करेगा. चलिए हैज़ बिकम, चुका है चुकी है, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, among the Indian viewers, but the dance shows the some extent seems to be a mixture of a gymnastic and PT exercises. As we all are aware that India has a rich tradition of a classical and folk dances, but these reality shows seem to forget the ethics of the tradition. तो उसने जो रियल एक्चुअल वैल्यूज होती है वो सब भूल चुके हैं. वी शुड, अब हम लास्ट में जो पैरा में क्या करेंगे, एडवाइस सजेशंस देंगे. वी शुड नॉट फॉरगेट द इंडियन कल्चर, मतलब हमें वेस्टर्न कल्चर को चक्कर में अपने इंडियन फॉक डांसेस को नहीं भूलना है. वी नीड सच अ काइंड्स ऑफ न्यू रियलिटी शोज विच शुड बी बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन इंडियन क्लासिकल डांसेस सो दैट द ट्रेडिशन एंड कल्चर मे बी केप्ट अलाइव एंड अवर यंग जनरेशन कैन लर्न. सकता है सकती है, तो आप एज एडवाइस के लिए इन रूल्स को यूज कर सकते हैं. अवर एंशियंट एथिक्स एंड वैल्यूज. तो आपको अपने टॉपिक से नहीं भटकना और टॉपिक को ध्यान में रखकर अपने आर्टिकल को बिल्डअप करना है स्टूडेंट. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आर्टिकल. और ये देखिए लेंथ बहुत अच्छी है, एक दो लाइन अगर आप बढ़ा देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ. ठीक है, आप खुद से करेंगे कि यू आर अ केशव, अ सोशल वर्कर एंड अ काउंसलर. यू आर कंसर्न्ड अबाउट द स्ट्रेस्ड बिहेवियर ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. राइट एन आर्टिकल. अब आपको क्या है कि एग्जाम के टाइम में बहुत से बच्चे होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस फील करते हैं अगर 1-2 महीने रह जाते हैं एग्जाम को, है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो कि जितना मतलब वो ना पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करना ये चाहिए कि हमें मेन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर
अपने नोट्स बनाकर उसी को रिवाइज और थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो इसमें आपको क्या इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों बताने हैं, ठीक है। तो पब्लिश अ लोकल डेली सपोर्टिव पेरेंट्स एंड स्ट्रेस फ्री स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका एक क्या है मेन टॉपिक, सपोर्टिव पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री स्टूडेंट्स। तो आप बाय केशव लिख रहे हैं इसके बारे में। तो आपको आइडिया देना है, एक हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट करना है उस टाइम पे, और रिलैक्स एंड एनकरेजिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और देखिए बहुत लेटेस्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो उसको जरूर करिएगा। एक और है, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, 4 क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी चीटिंग एंड हेल्प, ओके। अब आ जाते हैं हम अपने रिपोर्ट पे। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, है ना, न्यूज़ भी देखते हैं, तो उसमें रिपोर्ट क्या होती है, जो हमारी पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं उसको इलेबरेट्स किया जाता है रिपोर्ट्स में, है ना, जो हो चुका होता है। तो रिपोर्ट्स में भी स्टूडेंट्स मैंने 2 बताए थे, एक इंसिडेंटल होता है और एक हमारा सेलिब्रेशन रिगार्डिंग या स्कूल मैगजीन्स के लिए या उसके लिए लिखते हैं। तो रिपोर्ट इज अ शॉर्ट शार्प कॉन्साइज डॉक्यूमेंट्स विच इज रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस, एंड रिपोर्ट इज डिजाइंड टू लीड अ पीपल थ्रू द इंफॉर्मेशन, okay, in a structural way, but also structural way enable them to find information that they want quickly and easily. It generally sets out the analyzes the situation or a problems and often makes a recommendation. चलिए हिंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। रिपोर्ट्स नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी केयरफुली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे लीड्स द रीडर थ्रू दैट इशू। आपको अपने टॉपिक से जो भी आपका इशू है उसको इलेबरेट करना है। रिपोर्ट शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल इवन टू समवन विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, ओके। चलिए एक सैंपल देखते हैं कि यू विटनेस्ड अ बॉम्ब ब्लास्ट। आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट देखा है और आप उसमें वहाँ पे कहाँ पे, दिल्ली मार्केट, व्हेन यू वेंट देयर फॉर शॉपिंग अलोंग विद योर पेरेंट्स फॉर अ दिवाली परचेजेस, राइट एंड रिपोर्ट 120 वर्ड्स। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में बनती है, तो आप इसमें पास्ट के रूल यूज करेंगे। इसमें भी आप पैराग्राफ बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पैरा में आप बताएंगे कि कहाँ पे घटना घटी, डेट, डे, टाइमिंग, फिर सेकंड में आप उसको इलेबरेट कर सकते हैं अपने टॉपिक को, और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप अपना टॉपिक लिखेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली बाय अनिल। लास्ट संडे आई वेंट, गया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मार्केट विद माई पेरेंट्स फॉर दिवाली शॉपिंग। द मार्केट वॉज अ वेरी क्राउडेड, पहले आप वहाँ का पूरा अच्छे से बताएंगे आसपास क्या था। ऑल ऑफ अ सडन हॉरिएबल साउंड अकर्ड, वी अफ्रेड एंड रियलाइज दैट इट वॉज अ बॉम्ब ब्लास्ट जस्ट नियर बाय। तो आप पूरी घटना बताएंगे, कैसे आपको फील हुआ, क्या क्या उस टाइम पे घटना घटी। अ टेरिबल पैनिक टुक प्लेस, घटित हुआ, ठीक है। टेरिबल खतरनाक या भयानक। पीपल स्टेयर्ड रनिंग, इधर उधर भागने लग गए, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एंड देयर वर क्राइज एंड चाउज एवरीवेयर, हर जगह अशांति थी, ठीक है, शोर शराबा था। द टेरर कवर्ड द होल एटमोसफियर, सम पीपल डाइड एंड मैनी वर लेफ्ट इंजर्ड। तो आपको बताना है इससे क्या हानि हुई, ठीक है। तो आपको फिर अपनी रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हुए चलना है, और उसमें ये याद रखिएगा कि आप कुछ फालतू नहीं जोड़ना उसमें। अगर कोई इंसिडेंटल है तो उसमें आप लॉस का बताएंगे, सडनली द साउंड ऑफ सायरेंस ऑफ एम्बुलेंस, कि उसके बाद क्या क्या उनको सहायता दी गई, ये सारी चीज़ें। एंड पुलिस व्हीकल प्रिवेल द एटमॉस्फेयर, शॉपकीपर्स बीइंग अ शटर डाउन द शॉप, द अथॉरिटीज स्टार्टेड टू विजिट एंड द इंजर्ड वर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, वी ऑल्सो रिटर्न होम विदाउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब एक हम सेलिब्रेटरी रिपोर्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। योर स्कूल हैज रिसेंटली अरेंज्ड अ म्यूजिकल नाइट इन द स्कूल ऑडिटोरियम, हो चुका है ये, ठीक है। तो आपको एक रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट देनी है योर्स मैगजीन के लिए। तो वसंत विहार पब्लिक स्कूल अपने स्कूल का एड्रेस देंगे फर्स्ट में, और टॉपिक लिखेंगे ऑर्गेनाइजेस अ म्यूजिकल नाइट बाय महिमा, जो भी है, और ये आपका 2012 में आया है। तो ये 2 तरह की रिपोर्ट्स आती है स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ। चलिए अवर स्कूल ऑर्गेनाइज, पहले आप बताएंगे क्या ऑर्गेनाइज किया, अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, प्लेस बताएंगे, जगह बताएंगे, उसके बाद क्या क्या उसके लिए अरेंजमेंट की गई, फिर क्या क्या मतलब उसमें बच्चों कैसे स्टार्टिंग की गई फंक्शन की, फिर एंडिंग कैसे की। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए वन बाय वन इलोबरेट करते हैं। तो अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिकल नाइट एट, तो आपने ध्यान दिया सारे पास्ट रूल यूज हो रहे हैं, ऑडिटोरियम इन द ईव ऑफ के मौके पर फाउंडेशन डे, ठीक है। तो इमिनेंट सिटीजन्स एंड एमिनेंट सिटीजन पेरेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ द स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड, द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, the broadcasting minister of state was a chief guest and the popular music composer A.R. रहमान। तो आपको बताना है कौन कौन चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है। एज द गेस्ट ऑफ ऑनर द प्रोग्राम स्टार्टेड कब हुआ, 6 PM हुआ। द प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड किया गया, की गई, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, विद द ट्यून ऑफ अ पेट्रोटिक सॉन्ग,
Starting with, the students presented a variety of entertainment programs. The gathering liked the folk songs of different states in their local consumes. फोक सॉन्ग्स, गज़ल्स, गीत्स वर हाईली अपलाउडेड कि उस फंक्शन में या उस म्यूजिकल नाइट में क्या क्या चीज़ें थी, तो आपको पूरा बताना है। हम रिपोर्ट देते हैं ना किसी चीज़ की। अ प्ले डिपिक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ एडुकेटेड unemployment was staked. It was a realistic play and the parents and students were highly motivated. आपको बताना है कि क्या रिएक्शन था इसका एंड क्या लोगों को कैसा इंप्रेशन रहा इस पर नाइट म्यूजिकल शो में। एट द एंड द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द अटेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम। द म्यूजिकल नाइट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने रिपोर्ट का एंड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क स्टूडेंट्स, यू कैन सी। चलिए आज के हम अपनी क्लास बस यहीं पे फिनिश करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व भी हैं, बट कोशिश करिएगा कि आप विदाउट एनी हेल्प के अपने आप से इसको सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू वॉच माय चैनल। थैंक यू सो मच।